साइबर सिटी गुरुग्राम में एक 27 वर्षीय कानपुर आईआईटी से पास युवा इंजीनियर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि इस युवा इंजीनियर के शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। आखिर कहां पर हुई इस युवक की मौत और क्या था इस हादसे का कारण, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में यूं तो आपने कई सड़क हादसे देखे होंगे जिनमें अक्सर कई परिजनों को अपनों को खोना पड़ जाता है, लेकिन गुरुग्राम में सुबह 6:15 बजे डीएलएफ फेज 2 स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें आईआईटी कानपुर से पास मेधावी इंजीनियर 27 वर्षीय युवक की बाइक फिसलने से दर्दनाक मौत हो गई। बाइक इस कदर फिसली थी कि युवक का जो बॉडी थी वो पास में लगे जो ग्रिल थी और उसमें तार थे, इस तरह से टकराई कि उसकी बॉडी दो पार्ट में अलग अलग हो गई थी। धड़ अलग हो गया था और टांगों का हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया था। हालात ये थे कि ये जिस बाइक पर सवार था युवक, वो बाइक भी पूरी तरह से चिथड़े उड़ गई थी। सबसे पहले मैं आपको मौके पर वो बाइक दिखाना चाहता हूँ। ये है वो बाइक जिस पर ये युवक सवार था। ये बाइक है कावासाकी निंजा स्पोर्ट्स बाइक, जिसकी हालात आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से बिखरने के बाद इतनी बड़ी बाइक छोटे से उसमें सिमट चुकी है। क्या हालात हुई है इस बाइक की, तो आप सोच सकते हैं कि युवक के शरीर का क्या हाल हुआ होगा। इस युवक की जो पहचान हुई है, ये इस युवक ऋतुज बेनीवाल, जो कि फ़िलहाल सुशांत लोक इलाके में रह रहे थे और एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन बेसिकली ये जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी परसों ही इस युवक का जन्मदिन गया है और उसके बाद ये अपने घर आकर वापस आज सुबह जब ड्यूटी जा रहे थे, सुबह 6:15 बजे, जब हम सिकंदरपुर से साइबर हब की तरफ जाते हैं और डीएलएफ फेज 2 मेट्रो स्टेशन को जब नीचे से क्रॉस करने के बाद आगे जाकर दो रोड क्रॉस होते हैं, जैसे ही उस मोड़ पर ये बाइक पहुंची और ये बाइक फिसल गई थी। फिसलते ही इसका ये हालात हुआ है कि इस समय आप देख सकते हैं कि इस स्पोर्ट्स बाइक का कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। टायर तक अलग हो गए हैं, एक एक पीस चुन कर लाया गया है। ये मौके की वो तस्वीरें, ये देखिए, ये टायर पूरी तरह से शॉकर के साथ अलग हो चुका है। टैंकी का देखिए एक अलग ये पड़ा हुआ है टैंक, और उसके बाद इसके रेडिएटर और इतनी हैवी बाइक माने जाने वाली ये इसके शॉकर तक से ये देखिए बिल्कुल टूट चुके हैं। ये सब अलग हो चुका था। ये बाइक पूरी तरह से इसमें टूट चुकी है, एक एक पीस अलग हो चुके हैं। क्लच वायर हो या बड़े सब चीज़ें, ये सब एक एक पीस बिखर चुका है। हालांकि युवक ने, ऐसा नहीं है, ऋतुज ने हेलमेट भी पहना हुआ था। ये देखिए, ये वो हेलमेट है जो उस समय उसने सेफ्टी के लिए पहना हुआ था, इसलिए सिर पर तो चोट नहीं आई थी, लेकिन साइड में लगी काटीली तार और ग्रिल, इन्होंने इस युवक की जान ले ली। अब आप देखिए कि ये जो आपको मैं तार और ग्रिल दिखा रहा हूँ, कितने ही धार, इसमें कितनी धार है, इतनी ज़्यादा नोकीली हैं कि किसी की जान पर बन सकती हैं। वही इसके साथ हुआ है। सुबह सुबह 6:15 बजे जैसे ही इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी, तुरंत ही डीएलएफ फेज 2 पुलिस स्टेशन से आईओ जांच अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। युवक हालांकि इस हालात में नहीं था कि उससे बचाया जा सकता, क्योंकि उसकी तो मौके पर ही ऋतुज की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। अब आपको बाइक के हालात देखिए कि एक एक तार भी अंदर से बिल्कुल क्या हालात है, और इधर से ये देखिए, ये टैंक सब चीज़ उखड़ चुकी है। ये हालात हो चुके हैं इस इतनी हैवी बाइक के कि ये भी उस स्लिपरी रोड को, क्योंकि जब हम मोड़ पर मुड़ते हैं तो छोटे छोटे कुछ ब्रेकर भी बनाए गए हैं, और वो छोटे छोटे ब्रेकर इतने स्लिपरी हैं कि जब हम उसके ऊपर अगर स्लो निकालते हैं
तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हमारी अगर गति तेज होगी तो वो एकदम से उनको स्लिप करा देती है। ये भी एक आइडिया लगाया जा रहा है कि इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि शार्प टर्न की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन सुबह सुबह हुए इस हादसे ने एक मेधावी इंजीनियर की, ऋतुज बेनीवाल की, जो हादसे में जान गई है। परिवार इस समय आप देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। पूरा परिवार पूरी तरह से गमगीन है। उनके सभी दोस्त वगैरह सब डीएलएफ फेज़ 2 पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो चुके हैं। सभी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका पोस्टमार्टम हो, लेकिन हालात इतना वो है कि परिवार के लोग काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। बच्चे ऋतुज बेनीवाल, ऋतुज बेनीवाल कितनी उम्र थी? 27 साल, क्या आईआईटी में? IIT कानपुर से आईआईटी कानपुर से पास थे और यहाँ पर जॉब कर रही थी। आज सुबह सुबह क्या सूचना मिली थी? बस ये बोले वो हमारे बीच नहीं है। बड़ी ही अच्छा प्यार बस रखते थे। बहुत बड़ा अच्छा है जी, वो अच्छा है जी। और परसों बस सारा बस कुछ कह नहीं सकते जी, हमारे बीच में बच्चा नहीं रहा, और क्या करें। परसों बर्थडे भी मनाया है। परसों बर्थडे मनाया सारा, कुछ बहुत ही दुखद हुआ है। बस ऐसा जी, हमें खुद भी संभलना पड़ रहा है जी, क्या करें। बस बच्चे देखें, बस वो बेटी है उधर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर है, वो वहाँ से चले हैं भैया यार। वो ये परिवार के अकेले बने? हाँ जी, ये बेटा ना अकेले? एक बेटी, वो लड़की है एक, अच्छा, एक लड़की एक लड़का। वो बेटी। कुल मिलाकर इस हादसे ने एक सबक भी दिया है कि जहाँ शार्प टर्न हो, जहाँ स्पीड ब्रेकर हो छोटे छोटे, वहाँ हमें संभल कर चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक परिवार का ये मेधावी, जो कि इकलौता परिवार का बच्चा था, जो इस परिवार से जुदा होकर चला गया है, ऐसा दुख या आघात किसी दूसरे परिवार को सहना पड़े। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।